श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों आप आज आपको बताने जा रहे हैं मासिक शिवरात्रि के दिन करने वाले ऐसे उपायों के बारे में जिन उपायों करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले महाचमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों ये सभी उपाय पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराणिकता में बताए हैं। इस उपाय को सभी को लोगों को अवश्य करना है। बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। मासिक शिवरात्रि को सबसे पहले जो आप लोगों को उपाय करना है वह आप लोगों के घर परिवार में सुख और शांति की बढ़ाने के लिए करना है और अपने घर परिवार पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करना है। इस उपाय में आपको 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं जिनके अंदर आपको गोल बाती रख करके शुद्ध देसी गाय का घी भर लेना है। यह 5 दीपक तैयार करके आपको मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में 5 दीपकों को एक प्लेट या थाली में रख करके घर से निकलना है और इन 5 दीपकों को 5 अलग अलग जगह स्थान पर आपको प्रज्वलित करना है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन दीपकों को आपको अपने घर से बाहर नहीं ले जाना है, आपको उस स्थान पर पहुंच जाना है। सबसे पहले अपनी प्लेट में रखकर ही आपको जला लेना है। इन सभी 5 दीपक को आपको उस स्थान पर रखना है। सबसे पहले दीपक को आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी की मंदिर की चौखट पर किसी भी साइड में आपको रख देना है। दूसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर के। तीसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे। चौथा दीपक आपको प्रज्वलित करना है कि आपको किसी भी नदी, बावड़ या तालाब या सरोवर के घाट पर जाकर के रख देना है। अगर आपके घर से यह जगह काफ़ी दूर है तो आप अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर यह चौथा दीपक आप रख सकते हैं। 5वां दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार या मेन गेट के सीधे हाथ पर रखना है। जब आप बाहर से खड़े होकर देखते हैं तो आपका सीधा हाथ जिस साइड में होता है आपको अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर आपको यह दीपक रख देना है। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। यह उपाय सिर्फ रात्रि के दिन ही आपको अवश्य से अवश्य ही करना है। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। अगर आपकी कोई भी मनोकामना बहुत ही समय से पूरी नहीं हो पा रही है, चाहे कोई भी विशेष मनोकामना हो, तो यह विशेष उपाय अवश्य करना है। इस उपाय में आपको 5 सामग्रियों की आवश्यकता होगी जिससे आपका यह उपाय पूर्ण होगा। इसके साथ ही आपको 5 आटे के दीपक भी तैयार करने हैं जिनके अंदर आपको गोल बाती रख कर के शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना है। यह 5 सामग्रियाँ आपको रख लेनी है, जैसे कि 5 बेर आपको रख लेने हैं, 5 जौ के दाने आपको रख लेने हैं, 5 सफ़ेद फूल आपको ले लेने हैं, 5 कमल गट्टे आपको ले लेने हैं और 5 काली मिर्च आपको रख लेनी है। यह 5 सामग्री आपको 5-5 मात्रा में लेना है और आपको मासिक शिवरात्रि के दिन दोपहर के 12 बजे आपको यह सारी चीज़ें भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर के चले जाना है और एक एक करके 5 सामग्रियों को भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उसके बाद में आपको भगवान शिव जी के सामने झोली फैला करके अपनी मन की मनोकामना बोलनी है। आप भगवान से मांगना चाहे वह बोल सकते हैं। उसके बाद में जो अपने साथ आप 5 आटे के दीपक लेकर के आए हो, इनको आपको एक एक करके भगवान शिव जी के सामने प्रज्वलित कर देना है, रख देना है, जला देना है। उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना करके वापस अपने घर पर आ सकते हैं। यहाँ पर अभी आपका यह आधा उपाय पूरा हुआ है। इसका बचा हुआ उपाय आपको मासिक शिवरात्रि के दिन ही शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में करना है। अब शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है जो कि आटे का होना चाहिए। शुद्ध देसी गाय का घी उसके अंदर डाल लेना है। उसमें आप चाहे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें 2 लंबी बाती रखनी है क्योंकि यह दीपक आपको 4 मुख वाला बनाना है जो कि इस जगह ले जा करके जल सके। इस दीपक को तैयार करके आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच करके भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने जो भगवान शिव जी की चौखट होती है उस चौखट के बिल्कुल बीचों बीच शिवलिंग के सामने आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। इस दीपक को रखने के बाद में शिव जी से अपनी मन की मनोकामना बोल देनी है, प्रार्थना करनी है। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में दुख समस्या खत्म हो जाएगी, आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। दोस्तों बात करने जा रहे हैं तीसरे महाचमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपके घर परिवार में किसी को कोई गंभीर रोग हो गया हो, कोई बीमारी हो गई हो या शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट है तो यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। इसमें 2 चीज़ों की आपको आवश्यकता होने वाली है। एक तो लेनी है आपको सफ़ेद दुर्वा और 1 लोटा जल आपको लेना है।
जब आप लोग सोचेंगे कि सफ़ेद दुर्वा आपको कहाँ पर मिलेगी, तब आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर हरी दुर्वा होती है वहीं पर ही आपको सफ़ेद दुर्वा भी आसानी से मिल जाएगी। इस उपाय को घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इस उपाय को करते करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। इस उपाय में आपको सुबह सुबह सफ़ेद दुर्वा और एक लोटा जल लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर में चले जाना है। मंदिर में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर यह सफ़ेद दुर्वा को अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव के नाम स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद में एक लोटा जल का एक दार से भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद में यही शिव जी पर चढ़ा हुआ कुछ जल का भाग जलाधारी से अपने लोटे में ले लेना है। जो कि सफ़ेद दुर्वा आपने शिव जी पर चढ़ाई है उसे भी वापस अपने घर पर ले आना है। सबसे पहले घर आकर के आप जलाधारी से जल लेकर के आए हो, उस जल को उस व्यक्ति को पिला दीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को बीमारी हो, कष्ट हो, उसको यह जल पिला दीजिए। उसके बाद में जो आप सफ़ेद दुर्वा वापस लेकर के आए, इस दुर्वा को एक कटोरी के अंदर शुद्ध जल भर करके उसे जल के अंदर रख दीजिए और इस जल को उस व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह दोपहर आधा आधा चम्मच देते रहिए। यही जल इसी तरह आपको 1 से 1.5 महीने तक उस व्यक्ति को पिलाना है। 1 से 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के शरीर से जो भी रोग वो बीमारी हो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही जल्द लाभदायक और बहुत ही जल्द उपाय है। इस उपाय को करने से व्यक्ति की बीमारी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी और उसको अपनी बीमारी में, अपने कष्ट में बहुत ही जल्दी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं अगले महाचमत्कारी उपाय के बारे में। अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो, बीपी की बीमारी हो या शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी कष्ट हो तो यह विशेष उपाय अवश्य करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 108 बेलपत्र लेने हैं, 51 समीपत्र लेने हैं, 7 कमल के पुष्प लेने हैं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं हो तो आप भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए हुए बेलपत्र वापस वहां से उठा सकते हो और उनको वापस से समर्पित भी कर सकते हो। लेकिन समर्पित करने से पहले आपको उनको साफ जल से धो लेना है। ध्यान रखना कि आपको 108 बेलपत्र लेने हैं, 51 समीपत्र लेने हैं, 7 कमल के पुष्प आपको ले लेने हैं। यह तीनों सामग्रियों में से आपको 7 कमल के पुष्प के ऊपर थोड़ी थोड़ी हल्दी लगानी है। उसके बाद इन तीनों सामग्रियों को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर के स्नान करके भगवान शिव जी के मंदिर में चले जाना है। सबसे पहले आपको वह अपने साथ जो कमल के पुष्प आप लेकर के भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है। इसके बाद में 51 समीपत्र और फिर 108 बेलपत्र चढ़ा देना है। यह उपाय आपको शिव जी के शिवलिंग के सामने खड़े होकर के करना है। इस बात का ध्यान रखना कि इस उपाय को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर करना है। जो शिवलिंग डमरू के आकार का हो, मतलब उसमें जलाधारी भी बनी हुई होनी चाहिए और जलाधारी के ऊपर शिवलिंग विराजमान हो। कई सारी शिवलिंग ऐसी होती है जो ज़मीन पर होती है, वहाँ पर आपको यह उपाय नहीं करना है। इस उपाय को करने के बाद मंदिर में बैठ करके 15 से 20 मिनट बैठ करके शिव नाम का जाप करना है। उसके बाद आपको 108 बेलपत्र और 51 समीपत्र आपको शिवलिंग पर से उठाकर अपने घर पर ले आना है। घर पर लाने के बाद समीपत्र को एक पात्र के अंदर जल भर करके उसके अंदर रख देना है और 108 बेलपत्र का सेवन उसको करवाना जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। जब 108 बेलपत्र को आपको सबसे पहले उसी दिन रात्रि को 12 बजे खाना है। उसके बाद से 3 से 4 घंटे में आपको एक एक बेलपत्र खाते रहना है जब तक 108 बेलपत्र पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए। धीरे धीरे उसकी बीमारी में, उसकी बीपी में, शुगर में उस व्यक्ति को कष्ट हो होता है वो बहुत ही जल्दी सुधार होना शुरू हो जाएगा, बहुत ही जल्दी उसको लाभ हो जाएगा। ये सभी उपाय आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करना है या आप जो भी महीने की जो शिवरात्रि आती है उस दिन आप यह सभी उपाय कर सकते हैं। वो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए।